का पक्ष भी सुन लिया आपने, किसानों का भी पक्ष सुन लिया, और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इस वक्त भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता गजेंद्र चौधरी जी स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ सरकार यानी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए खासतौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश विधायक है जालम सिंह पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले गजेंद्र जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए क्या आंदोलन कमजोर पड़ रहा है? आंदोलन कहीं कमजोर नहीं है, आंदोलन तो और जोर पकड़ रहा है और मजबूती के साथ में, क्योंकि आंदोलन से जो जुड़े हुए हैं वो किसान हैं और वो भारत का किसान है। ये 2.5 प्रदेश या आधा प्रदेश का किसान नहीं है। ये जो खालिस्तान के पोस्टर लेके खड़े हैं वो कौन है? देखो, जो खालिस्तान के पोस्टर लेके खड़े हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करे गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का काम है, किसान का काम नहीं है। किसान के पास आएगा, किसान गवर्नमेंट में को सहयोग देगा। अगर ऐसे लोग आ रहे हैं आंदोलन में, बिल्कुल हम किसान लोग, क्योंकि हम ही लोग हैं, एक बेटा हमारा सरहद पे है और परिवार अपना आंदोलन में बैठा हुआ है। अपने बेटा को भी शहीद करवाते हैं हम जो, और आंदोलन भी कर रहे हैं। उसके बाद हमें ही खालिस्तानी या पता नहीं पाकिस्तानी का क्या क्या कहा जा रहा है। हम सरकार के साथ में इस मामले में बिल्कुल किसी खालिस्तानी के साथ में नहीं, किसी जो देश विरोधी जो ताकत है उनके खिलाफ है हम जो। निश्चित रूप से हमारे देश का किसान ऐसा हो भी नहीं सकता, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अगर आंदोलन के बीच से खालिस्तान के समर्थन के पोस्टर निकलते हैं, जिंदाबाद के नारे नजर आते हैं, वहां पर ऐसी तस्वीरें जो कि बैन तस्वीरें हैं वो नजर आती हैं। अगर विदेशी फंडिंग जो कि भारत विरोधी ताकतों को आधार देती है, ऐसी तमाम चीजें राष्ट्रीय जांच एजेंसियों द्वारा सामने लाई जाती हैं, तो फिर क्यों नहीं आंदोलन पर सवाल खड़ा किया जाए? नहीं, उन पर कार्रवाई करो अगर ऐसी है। देखो, किसान तो ना तो LIU है किसान के पास में, ना CBI है। जो भी ताकत है वो सरकार के पास में। बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी मांग करते हैं इस बात की। अभी 19 तारीख को एक बैठक होने वाली है, उसके पहले NIA ने समन भेज दिया है। उसके पहले ये जो तमाम बातें हो रही है, आपको लग रहा है कि कुछ समाधान निकलेगा? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि कानून वापसी से पहले घर वापसी नहीं होगी, तो सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है। कृषि मंत्री को अभी आपने सुना, उन्होंने कह दिया है कि कानून तो वापस नहीं हो गया, हाँ आपकी मांगों पर बिंदुवार चर्चा जरूर हो सकती है। बस बिंदुवार चर्चा होगी, उसमें जो जो कमियां हैं वो भी बता दी गई हैं और बता दी जाएंगी। अगर उसमें सरकार चाहती है कि ये किसान अपना जिंदा रहे इस भारत में, तो सबसे पहले तो इनको आगे बढ़ के और MSP पे कानून लेके आना चाहिए जो, और जो मांग रखी उन पे विचार करना चाहिए। किसान ऐसा नहीं है अड़ियल रुख अपनाएगा, स्वतः ही ये कानून निरस्त हो जाएंगे। जब हमारी किसानों की मांग मान ली जाएगी तो उसमें क्या दिक्कत है? जो जालम सिंह जी कि देश का किसान इतना अड़ियल नहीं है, थोड़ा सा नरमी आपको भी बरतनी होगी, गजेंद्र जी की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि हर बिंदु पर हम चर्चा करने तैयार हैं, और उस आपने आप भी बताया कि जब हर विषय पर चर्चा हो रही तो होगी। और दूसरी MSP की बात है तो मुझ तक किसान विधायकों बात अलग है। समर्थन मूल्य पर खरीदी होना चाहिए, ये भी और हो भी रही। 80 करोड़ लोगों को देश में 135 करोड़ में से समर्थन मूल्य MSP उनको जो अपना खाद्यान्न देना 80 करोड़ को हर महीने, तो उसके लिए तो खरीदी हमेशा होना ही है, सरकार को करनी पड़ेगी। कहाँ से लाएगी? नहीं तो सरकार उनको कहीं अकाल पड़ जाए तो हो जाए तो उसके लिए भी वो खरीद करके रखते हैं। तो MSP से खरीदी हो रही है, और केंद्र सरकार ने तो लगातार समर्थन मूल्य बढ़ाया है। जालम जी, जो बातें लगातार ये बातें आप लोगों की तरफ से कही जा रही, सरकार की तरफ से कही जा रही है, लेकिन किसान इस पर मानने को तैयार नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। और इस विश्वास के बीच में, विश्वास और अविश्वास की लड़ाई में अगर खालिस्तान की भी एंट्री हो जाती है तो क्या सरकार के लिए डबल चुनौती नहीं हो गई है? डबल चुनौती है ही, और राष्ट्रवादी जो ताकतें हैं वो लगातार हम सभी देख रहे हैं कि वो इसी टाइप के आंदोलनों को बढ़ावा देती हैं और उसको कैसे उसमें घुस जाते हैं और देश बदल के। और उसी प्रकार से तो पूरे देश में कितने आंदोलन हुए, चाहे CAA की बात करें, खालिस्तान की बात करें, या अन्य प्रकार के और भी बहुत सारे JNU की बात करें, कितने प्रकार के वहाँ नक्सलवादी ग्रुप उसमें जुड़े हुए हैं, माओवादी ग्रुप जुड़े हुए, ये तो लगातार चल ही रहा। विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि ये तमाम परिस्थितियां स्वतः नहीं पैदा हुई है, बल्कि पैदा की गई हैं, पैदा की जा रही है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। सरकार क्यों करेगी ऐसा काम? सरकार को क्या पड़ी
कि अपने देश में हम खुद ही अपने आप को सुरक्षित बनाना थोड़ी हम। अब देखिए दो बातें, ठीक है गजेंद्र जी, देखिए दो बातें हैं। आप कह रहे हैं कि हमको क्या जरूरत है ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की, सरकार कह रही है हमको क्या जरूरत है ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की, लेकिन इन सब के बीच में एक परिस्थिति पैदा हुई है जो नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। 26 जनवरी की परेड होने वाली है। 26 जनवरी देश का सबसे बड़ा पर्व हम मानते हैं, हमारी आन बान शान का प्रतीक है वो पर्व, वो त्योहार, बावजूद उसके इस तरीके की तस्वीर पहले आ जाती है। क्या सवाल नहीं खड़ा होगा फिर? देखिए, बिल्कुल हम बार बार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इस तरह से जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ किसान कतई नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि किसान तो क्रांतिकारी है। जो पार्टियां अपना हित साध सकती हैं, किसान कभी हित नहीं साधा, क्योंकि अपने बेटा को जो मरवाने के लिए शर्त पे किसान ही भेजता है। दूसरी बात, माननीय विधायक जी जो कह रहे हैं कि एमएसपी पे जो खरीद होती है, विधायक जी 2014 में धान का जो मूल्य था 4100 रुपये था, एमएसपी जो था 2014 में, और आज धान का जो मूल्य 1868। लेकिन बात जो है 4100 और 1868 के नहीं है। 2014 में 4100 पे भी 5% या 6% खरीद पर 1310 रुपया था 2014 में, 1310 रुपया, 1868 रुपया है। मैं एमएसपी की बात कर रहा हूँ, और अभी 1800 मेरे पास आंकड़े हैं, आप देखिए 2014 का मेरे पास आंकड़े एमएसपी की मैं भी बात कर रहा हूँ। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, 1868 रुपए एमएसपी अवैध धान का, और उस पे शायद आपको मालूम है कितना सरकार कितना खरीदती है, 6% खरीद जाती है। 94% व्यापारी लोग और सरमाएदार जो बड़े लोग हैं ये खरीदते हैं। इसको खरीदने, सुनिए ये सरकार बोल रही है, बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूँ, जानकारी दे रहे हैं आप, क्यों भ्रमित कर रहे हैं देश में भाई? विधायक जी सुनिए पहले, मंत्री जी को, मैं मूल किसान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं किसानों को फिर आपको 6% ऐसा है, लावली जी को भी मालूम है 6%, मंत्री जी भी बोलते हैं, सरकार भी बोलती है, आंकड़े भी है, सिर्फ 6% भंडारण करती है सरकार। लेकिन यहाँ पर एक चीज, 94 लेकिन गजेंद्र जी, बाहर बिकता है आधे रेट से कम। लेकिन गजेंद्र जी सवाल तो ये भी है ना कि सरकार निर्धारित जो तय सीमा है खरीद की, वो उस पे तो वो खरीद लेती है, लेकिन यहाँ पर जिस कानून को आप, जिस मुद्दे को कानून में आप शामिल करने की बात कर रहे हैं, आपके ही संगठन, किसान संगठनों की ही बात कर रहे हैं। दो धड़े हैं, एक धड़ा कह रहा है कि अगर कानून बन जाता है तो ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी, आप लोग कहते हैं कानून बनना जरूरी है। तो ये जो दो धड़ा है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि अगर सरकार कह रही कि 2.5 प्रदेश का आंदोलन हो गया है, इसलिए क्योंकि किसान संगठन एक मत नहीं है, तो कमजोर तो पड़ ही रहा है ना आपका आंदोलन। ये कहीं भी आंदोलन कमजोर नहीं है। और जो आप दूसरा धड़ा बता रहे हैं, कौन सा धड़ा, मुझे तो ये धड़ा ही समझ में नहीं आ रहा। जो हम मांग कर रहे हैं एमएसपी की भी 1868 में खरीद प्रस्त हो, उसमें कानून लाया जाए, और अगर उससे कोई कम खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। जो धड़ा दूसरा इसका समर्थन करता है वो धड़ा कहीं नहीं है। हमारे विधायक जी अभी बता रहे थे, अब सरकार जो खरीदती है, जबकि सरकार अपने मूल्यों पे बताती है कि 6% खरीद परोस सिर्फ सरकार कर सकती है, 94% कारपोरेट जगत खरीदता है। तो वो कौन सा धड़ा, वो धड़ा समझ में नहीं आया आज तक, ना सामने आया धड़ा। जालम सिंह पटेल जी, जी मैं ये बोल रहा हूँ, इससे नुकसान, इस कानूनों से नुकसान क्या है? विधायक जी हम बताते हैं नुकसान इसका। क्या नुकसान है इस कानूनों से? किसान को क्या नुकसान है? हाँ, तीसरा व्यापार, आप एक मिनट सुनिए, इसमें मैं अभी मेरी बात सुन लीजिए आप। एक तो एमएसपी पे खरीद हो रही है, होगी, दूसरा व्यापारी, और तीसरा व्यापारी और तैयार कर दिया सरकार ने, उद्योगपति या कोई, तो आपको तो जितना कंपटीशन होगा उतना लाभ होगा। और अगर कोई अभी तो एक्सपोर्ट हो नहीं रहा अपना माल, अगर एक्सपोर्ट हो, जैविक खेती मैं भी कर रहा हूँ, कोई खरीदार नहीं है। जब कोई व्यक्ति व्यापार बीच में आएगा, व्यापारी करेगा, उसमें एक्सपोर्ट करेगा। अभी तो ज्यादा जब हमारे पास माल हो जाता तो उसके कारण समस्या खड़ी हो जाती है, उसके रेट घट जाते हैं। और इतनी बड़ी आबादी के लिए आपसे 135 करोड़ के लिए कोई फैक्ट्री में थोड़ी अनाज पैदा होगा, मान लो कभी खराब हो जाता है, ओला पड़ जाता है, पाला पड़ जाता है, खराब हो जाता है। बातें जो समझाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, यही तो सिलसिला बीते 1.5-2 महीने लगभग होने को आ जाएंगे, यही सिलसिला तो चल रहा है। तो ऐसे सिलसिले में अब 19 तारीख को भी यही बातें कही जाएंगी, समाधान कहाँ जाके निकलेगा? अब ये रवैया अगर आप कह रहे हैं कि किसानों ने अपनाया हुआ है, किसान कह रहा है कि आपने अपनाया हुआ है, तो समाधान कहाँ निकलेगा?
इसमें किसान अगर बात करे तो जो मूल किसान है वो तो हमेशा से तैयार है। और मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मूल किसान तैयार है गजेंद्र जी। कृषि जो है ना, ये व्यापार नहीं है, ये परोपकार है। ठीक है, मूल किसान तैयार है गजेंद्र, जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय की बाध्यता है। परोपकार आप कर रहे हो ना, परोपकार है ये कर रहे हो ना, अब हो गया जो आप कृषि पे आधारित है। आप कीजिए, अभी कह रहे हो आपकी फसलों को खरीदता नहीं, जो अभी कह रहे हो एमएसपी पे खरीदारी हो रही है, अभी कह रहे हो फसल ऐसी पड़ी हुई है, तो भाई किसान 70% जो किसान है भारत के अंदर वो तो मर ही जाएगा, क्योंकि उसकी जो फसल का मूल्य मिलेगा नहीं। कानून बनने से कैसे मर जाएगा? और आप बड़े कानून बनने से कैसे मर गया? किसानों की मृत्यु की बात तो हो रही है, किसानों की मृत्यु की बात तो हो रही है, लेकिन हकीकत ये भी है गजेंद्र जी कि बीते 70 सालों में भी लाखों किसान मारे जा चुके हैं, उन्होंने आत्महत्या की है, तो उस वक्त ये आवाज क्यों नहीं उठी थी? बहरहाल समय की बाध्यता है, माफी चाहती हूँ, आज मेरे पास 5 सेकंड सर। और अब किसान हटने वाला नहीं है, किसान अपना हक लेगा। ठीक है, किसान हटने वाला नहीं है, अपना हक लेकर रहेगा, लेकिन सरकार ने भी ये कह दिया है कि बिंदुवार चर्चा हो सकती है मांगों पर, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। ऐसी जो परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति में समाधान कहाँ निकलेगा, अब भी ये सवाल बना हुआ है। आंदोलन किस हद तक, कहां तक जाएगा? क्या देर तक चलता हुआ आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा? ये भी एक सवाल है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, समय की बाध्यता है आप दोनों का, आप सबने अपने हमें समय दिया आज की चर्चा में। बस इतना ही, जय हिंद। तो बहुत कमजोर है, कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जी 31